Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform Vasal Classes Odisha। तो पिछली क्लास में हमने थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ा था और जिसमें हमने देखा था कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या था, डेल्टा वोलेट माइनस डेल्टा रेड। भाई कोई भी प्रिज्म होगा, कोई भी थिन प्रिज्म, उस पर अगर आप वाइट लाइट डालेंगे तो वो वाइट लाइट वॉयलेट अलग जाएगी और सबसे कम डेविएशन होगा रेड का। तो ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन और ये आता है आपका डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। वॉयलेट दिस इज रेड। और इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि मीन डेविएशन डेल्टा एम जो होता है वो येलो के रिगार्डिंग होता है, मतलब म्यू येलो -1 इंटू ए। और कई बार म्यू येलो को सिर्फ म्यू लिख देते हैं, म्यू -1 इंटू ए। तो ये म्यू आप म्यू येलो ही कंसिडर करें। और म्यू येलो क्या होता है, म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड बाय 2। या फिर वॉयलेट के आसपास का इंडिगो ब्लू भी दिया हो तो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने डिस्पर्सिव पावर ओमेगा के बारे में पढ़ा। ओमेगा इज एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, यानी कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या हो जाएगा, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए अपॉन मीन डेविएशन इज म्यू येलो -1 इंटू ए। तो ए से ए कैंसल्ड आउट, दिस वाज ओमेगा। अब प्रैक्टिकल हमें प्रिज्म चाहिए तो उसका क्या यूज है। तो प्रिज्म बेसिकली आपको किसी भी लाइट रे को डेविएट करने के लिए चाहिए। अब लाइट अगर डेविएट होगी प्रिज्म से तो वो कुछ डिस्पर्स भी होगी, मतलब कोई भी व्हाइट लाइट आएगी तो वो अलग अलग कलर में डेविएट होगी, अलग अलग कलर में अलग डेविएशन होगा, उससे आपको एक रेंज मिलेगी विबग्योर टाइप, है ना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर नजर आएंगे। बट ये बड़ी खराब बात है। हाँ ठीक है, आपको अच्छा लग सकता है कि अलग अलग कलर देख रहे हैं, बट आप अगर किसी भी आदमी को देख रहे हैं तो उसके आजू बाजू आपको ग्रीन येलो ऐसी पट्टी नजर आएगी। तो हमें अब ऐसा प्रिज्म चाहिए जो डेविएट करे, डिस्पर्स ना करे, या फिर डिस्पर्स करे डेविएट ना करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो डिस्पर्स करेगा लेकिन डेविएशन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम दो प्रिज्म कुछ ऐसे लेते हैं,
एक ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। और दूसरा ये प्रिज्म हो गया, और इन दोनों को हम सटा देते हैं, ये लीजिए। तब ये दो प्रिज्म हैं, और ये है इसका एपेक्स एंगल ए, इसका एपेक्स एंगल जो है वो है ए डैश, ठीक है। और इसके लिए पहले वाले के लिए म्यू की वैल्यू जो है वो म्यू वायलेट है, म्यू रेड है, और म्यू येलो, यानी मीन डेविएशन को मैं सिर्फ म्यू लिख रहा हूं। और इसके लिए म्यू वायलेट डैश, म्यू रेड डैश, और म्यू डैश। और इसकी एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है, और इसकी ओमेगा डैश। अब ये जो ग्लास, ये तो सिंपल ग्लास होता है जो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। दूसरा होता है ये फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास, इसको कई बार क्राउन ग्लास बोल देते हैं, इसको क्राउन, और ये फ्लिंट। फ्लिंट ग्लास की खासियत क्या है कि ये हाईली प्योरिफाइड ग्लास होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो 1.4 से 2 के बीच में होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं 2। और हाई डिस्पर्सिव पावर, मतलब यहाँ पर ओमेगा डैश जो है वो ओमेगा से ज़्यादा है। अब हम पहले देख रहे हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब हमें इस कॉम्बिनेशन से डेविएशन नहीं करवाना, केवल क्या करना है, डिस्पर्जन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे एक वाइट लाइट डालते हैं। सपोज कि ये एक वाइट लाइट इसमें हमने इंसिडेंट करवाई, वाइट लाइट, ये वाइट लाइट अंदर जो है वो अलग अलग कलर में डिस्पर्ज हो जाएगी ऐसे। तो ये होगा आपका रेड कलर, और ये वाला होगा आपका वॉयलेट कलर। और उसके बाद ये फिर अंदर ये वाला जो फ्लिंट ग्लास है वो इसको डेविएट करेगा, ऐसे। तो ये हो जाएगा अब वॉयलेट, और ये हो जाएगा, और जो मीन डेविएशन होगा वो इन दोनों के बीच में, यानी कि येलो पर होगा, येलो। तो यहाँ पर जो लाइट रे है वो वाइट लाइट ऐसे जाना चाहती थी इस डायरेक्शन में, और फाइनली भी हम कह रहे हैं डेविएशन नहीं हो रहा, मतलब येलो लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम इसी डायरेक्शन। तो यहाँ पर डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों प्रिज्म का डेविएशन जो है डेल्टा प्लस डेल्टा डैश वो क्या है, 0 है। दोनों प्रिज्म का डेविएशन डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इज 0।
तो अब डेल्टा प्लस डेल्टा डैश 0 है, मतलब पहले वाले से डेल्टा कितना होगा, तो वो होगा आपका म्यू वायलेट माइनस म्यू बी डेविएशन, सॉरी, तो म्यू वायलेट नहीं, म्यू येलो, जिसको हम सिंपली म्यू कह रहे हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस डेल्टा डैश इज म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए एंड दिस इज 0 इंटू ए डैश तो यहां से हमें एक कंडीशन मिल जाती है कि इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। ये रिजल्ट हमें शो कर रहा है कि आपका ए डैश जो है वो ए का नेगेटिव होगा, मतलब आपको ये फ्लिंट ग्लास उल्टा रखना पड़ेगा, फ्लिंट प्रिज्म जो है वो उल्टा रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये, तो यहां से हमने ए डैश निकाल लिया कि वो जो आप फ्लिंट ग्लास रख रहे हैं उसका एपेक्स एंगल कितना होना चाहिए ताकि डेविएशन ना हो। डिस्पर्जन हो रहा है, लाइट अलग अलग कलर में चली गई, लेकिन मीन डेविएशन मतलब मीन लाइट जो है, येलो लाइट, वो अभी भी ओरिजिनल पाथ के अलोंग ही ट्रेवल कर रही है। अच्छा, लेकिन अब कुछ एंगुलर डिस्पर्जन तो हुआ होगा, तो एंगुलर डिस्पर्जन, नेट एंगुलर डिस्पर्जन हम क्या लिखेंगे, पहले वाले ग्लास का एंगुलर डिस्पर्जन प्लस दूसरे ग्लास का एंगुलर डिस्पर्जन एडी डैश, सो एडी प्लस एडी डैश, एडी पहले वाले का कितना होगा, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, एंड प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा म्यू वायलेट डैश माइनस म्यू डैश इंटू ए डैश। और ए डैश मुझे मालूम है म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए एंड प्लस म्यू डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज माइनस ऑफ इंटू दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू डैश माइनस 1। अब अगर मैं इसमें म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लेता हूँ तो नेट एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 और यहाँ पर माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश माइनस 1। तो ये जो नेट एंगुलर डिस्पर्जन आया, ये क्या आया आपका, म्यू माइनस 1 इंटू ए, दिस इज mean deviation of first class delta, and this is omega angular dispersive power, this is omega dash। तो ये नेट एंगुलर डिस्पर्जन आएगा। देखने लायक है कि ओमेगा डैश जो है वो ओमेगा से ज्यादा है, ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, ये हमने शुरू में कह दिया था। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्जन एज, ये कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो माइनस समथिंग नेगेटिव सी इंटू डेल्टा, मतलब एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, माइनस
डेल्टा सी। माइनस डेल्टा मतलब आपका जो पहले वाले ग्लास से डेविएशन आया था उसके अपोजिट आपका एंगुलर डिस्पर्जन रहेगा। मतलब ये कि पहले वाले ग्लास का डेविएशन आप देखो क्लॉकवाइज था इस डायरेक्शन में, तो दोनों का मिला के जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब अब पहले वाले का रेड ऊपर था, वॉयलेट नीचे था, फाइनली जब रे बाहर निकलेगी तो वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो दो फॉर्मूले आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि ए डैश जो है वो ए से कम भी होगा, यहां पर आप देख लें, क्योंकि म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू, तो ए डैश ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड में देखें तो ए डैश जो एंगल है वो ए से कम है। तो ये बात हमने देखी। अब ये तो पहला एस्पेक्ट हुआ कि हमें डिस्पर्जन चाहिए था, डेविएशन नहीं चाहिए था। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें डिस्पर्जन नहीं चाहिए, डेविएशन हो तो चलेगा, वाइट लाइट की वाइट ही मिले हमको। तो दूसरी हेडिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, वही हम दो क्लास लेंगे, इसमें भी दो प्रिज्म, ये दोनों ही बहुत ही थिन प्रिज्म है। एक क्राउन है, दूसरा फ्लिंट है, और एपेक्स एंगल इसका ए डैश, बाकी इसका म्यू वायलेट, म्यू रेड और म्यू येलो, इसका म्यू वायलेट डैश, म्यू रेड डैश एंड म्यू डैश, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर ओमेगा और इसकी ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश ओमेगा से ज्यादा है। ठीक है, अब इस पे अगर हम एक वाइट लाइट डालें तो हमें चाहिए डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, डेविएशन हो चलेगा। तो ये वाइट लाइट डाली, यहाँ पर कुछ डिस्पर्जन होगा और ये दोनों लाइट फाइनली ऐसे मीट होके वापस वाइट लाइट ही बाहर आएगी। डेविएशन कुछ हो सकता है बट डिस्पर्जन नहीं होगा वाइट की, वाइट ही बाहर आएगी। ठीक है, तो इसमें नेट एंगुलर डिस्पर्जन 0 है। बोले तो पहले वाले का एडी प्लस एडी डैश
इज, पहले का एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, व्यू वायलेट माइनस व्यू रेड इंटू ए प्लस ए डी डैश क्या होगा, व्यू वायलेट डैश माइनस व्यू रेड डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है कि ए डैश इज माइनस ऑफ व्यू वायलेट अपॉन डैश माइनस व्यू रेड डैश टू ए। तो इस एपेक्स एंगल का अगर आप क्लास लेते हैं, ये ए डैश भी ए से कम होगा तो कोई मिलेगा। ठीक है, कुछ डेविएशन मिल सकता है लेकिन डिस्पर्जन नहीं मिलेगा। अब अगर इसको आप जीरो करते हैं, इसी इक्वेशन को अगर आप म्यू माइनस वन इंटू ए और म्यू माइनस वन इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाता है ओमेगा। तो इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा, आप खुद से ट्राई करना, प्लस डेल्टा डैश ओमेगा डैश, ये तो होगा। तो यहाँ पर नेट डिस्पर्जन जीरो है, उसकी कंडीशन हमने लिखी, लेकिन डेविएशन तो कुछ हो रहा है, उसको है डेल्टा नेट विल बी डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, डेल्टा इज व्यू माइनस वन इंटू ए प्लस डेल्टा डैश इज व्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, और ए डैश हमने निकाल लिया था, उसको रखते हैं यहाँ पे, व्यू माइनस वन इंटू ए प्लस व्यू डैश माइनस वन, व्यू डैश इज ए डैश इज दिस, ए डैश की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा व्यू वायलेट माइनस व्यू रेड, व्यू आर डैश इंटू ए। अब इसमें आप व्यू माइनस वन इंटू ए को कॉमन ले लें, तो डेविएशन डेल्टा नेट विल बी वन माइनस, और फिर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, म्यू माइनस वन यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा डैश। तो फाइनली आंसर मिला डेल्टा नेट इज, दिस इज डेल्टा डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट क्लास इंटू वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। मेरा ओमेगा और ओमेगा डैश क्या है, डिस्पर्सिव पावर। और क्योंकि ओमेगा डैश बड़ा है ओमेगा से, ये क्वांटिटी वन से छोटी है, तो डेल्टा नेट जो है वो समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू डेल्टा, मतलब नेट डेविएशन पहले वाले क्लास के डेविएशन की डायरेक्शन में होगा। मतलब पहले वाले क्लास का डेविएशन इधर था क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन भी अगर ये रे ऐसे जा रही है तो इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। तो ये फाइनल रे यहाँ नहीं, बल्कि थोड़ी वाइट लाइट जो है ये नीचे से जाएगी, कुछ ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि नेट डेविएशन आप इस लाइट और इसके बीच में एंगल निकाल सकते हैं कहीं से ऐसे,
दिस इज डेल नेट, तो वो क्लॉकवाइज रहेगा, ये कहना चाहता है। तो ये हमने दोनों प्रिज्म से देखा कि अगर डेविएशन चाहिए, डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, और डिस्पर्जन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे। ठीक है, अब यही बात हमारे आ जाती है लेंस के मामले में। लेंस में भी ऐसा होता है कि हर एक लाइट का अलग अलग व्यू होता है और वो अलग अलग डेविएशन होता है, तो उसमें भी क्या होता है, डिस्पर्जन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये कोई एक लेंस है, थिन लेंस, और इस थिन लेंस अगर आप, जैसे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर अगर आप कोई वाइट लाइट डालते हैं, सपोज कि ये कोई वाइट लाइट है, दोनों तरफ से आ रही है, अब ये वाइट लाइट में सारे कलर होंगे, रेड भी होगा, वायलेट भी होगा, तो सबसे कम व्यू जो है वो होगा रेड का, तो रेड डेविएट सबसे कम होगी, तो रेड लाइट कुछ यहां बीट करेगी, तो इसे कहेंगे हम फोकस ऑफ रेड लाइट। और वॉयलेट लाइट जो है उसका डेविएशन ज्यादा होगा, तो वॉयलेट कुछ यहां बीट करेगी, दिस इज फोकस ऑफ वॉयलेट। तो यहां पर जो ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडल क्रोमेटिक एबरेशन, आप हेडिंग भी लगा ले, लॉन्गिट्यूडल क्रोमेटिक एबरेशन। LCA, तो व्हाट इज LCA? LCA is F of red minus F of violet। ठीक है, अब F of red minus F of violet कैसे निकाले, तो ये इतना भी ज्यादा नहीं होता, ये थोड़ा सा होता है, मतलब LCA is very infinite small but it exists, इसको आप DF कह सकते हैं कि चेंज इन फोकल लेंथ, है ना। तो जैसे इस लेंस की फोकल लेंथ 1/f इज u minus 1 into 1/r1 minus 1/r2 है। तो यहाँ पर जो म्यू है वो एवरेज है, यानी कि येलो लाइट का है। अब येलो से रेड और वॉयलेट थोड़ा बहुत डिफर करते हैं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस DF अपॉन एफ स्क्वायर, और इधर हो जाएगा डी म्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। डी म्यू इज स्मॉल चेंज इन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, और ये एफ है, ये एफ किसका है? ये एफ है येलो लाइट का। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा माइनस डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू टी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। What is d mu? So d mu is mu violet minus mu red. Mu violet। अब ये जो है इसी को मैं आगे और इसका पोस्टमार्टम करूँगा अभी। d mu is mu violet minus mu red, क्योंकि वायलेट का ज़्यादा होता है, अपॉन म्यू माइनस 1। और माइनस डी एफ को हम क्या लिखेंगे? क्योंकि फोकल लेंथ ज़्यादा होती है रेड की, है ना, माइनस डी एफ इज, हाँ अगर आपने इधर व्यू वॉयलेट लिखा है तो इधर भी एफ वॉयलेट ही लिखना पड़ेगा। तो एफ वॉयलेट माइनस एफ रेड ऑन एफ इक्वल टू व्यू वॉयलेट माइनस व्यू रेड अपॉन व्यू माइनस 1। तो ये हो गया आपका ओमेगा, दिस इज ओमेगा। तो एफ वॉयलेट माइनस एफ रेड और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ रेड माइनस एफ वॉयलेट, दिस इज ओमेगा एफ। तो ये हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, कितना? ओमेगा एफ। देखो यहाँ पर आपने वॉयलेट माइनस रेड किया है तो फोकल लेंथ में भी वॉयलेट माइनस रेड ही करेंगे। तो एफ आर माइनस एफ वी इक्वल टू ओमेगा एफ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। और ये ओमेगा है और ये एफ इधर ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा, ओमेगा इंटू एफ, दिस इज माइनस डी एफ। तो LCA को आप माइनस डी एफ भी लिख सकते हैं। LCA इज माइनस डी एफ या फिर ओमेगा एफ। तो इतना क्रोमेटिक एबरेशन तो उसमें होगा। अगर सिंगल लेंस है, एक ही लेंस है, तो ना तो उसका ओमेगा 0 होगा एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, ना ही फोकल लेंथ 0 होगी, तो क्रोमेटिक एबरेशन तो होगा। मतलब यहाँ पर अलग अलग लाइट की पट्टियां बनेगी। अगर आप एक लेंस ले और इस पे व्हाइट लाइट डालेंगे तो, और अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन रख दूं से, तो अगर ये स्क्रीन आपकी एफ ऑफ आर के बाद में है तो एफ वॉयलेट एफ आर यहाँ मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आपको रिंग्स मिलेगी कुछ ऐसी, जिसके अंदर ये रेड कलर की रिंग होगी, ये वायलेट कलर की रिंग होगी, और उसके पहले रख देंगे तो रिंग का पैटर्न उल्टा हो जाएगा, बट ऐसा होगा। ठीक है।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि क्रोमेटिक एबरेशन हो, तो अगर हम ऐसा लेंस डिजाइन करें, लेंस विदाउट क्रोमेटिक एबरेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, तो हमें यहाँ पर दो लेंस लेने पड़ेंगे। देयर विल बी टू लेंसेज, एक ये और एक और ले लेते हैं, क्योंकि एक लेंस से तो पॉसिबल नहीं है। अब दो लेंस लेंगे तो दोनों का अगर मैं LCA नेट को 0 कर दूं, मतलब इसका ओमेगा, इसकी फोकल लेंथ f, इसका ओमेगा डैश, फोकल लेंथ f डैश, तो नेट LCA इज ओमेगा f प्लस ओमेगा डैश f डैश, और ये 0। अब ओमेगा डैश और ओमेगा ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश और f एनी वन विल बी नेगेटिव, इनमें से एक नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कि एक कॉन्वेक्स होगा तो दूसरा कॉनकेव लेंस होगा, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा लेंस का, तब जाके हमारा क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इनकी इस कॉम्बिनेशन की नेट पावर देखेंगे, P1 प्लस P2, यानी कि 1/f नेट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/f नेट अगर हम डिफरेंशिएट करें तो माइनस df नेट अपॉन f नेट स्क्वायर इक्वल टू माइनस df1 अपॉन f1 स्क्वायर प्लस माइनस df2 अपॉन f2 स्क्वायर। अब माइनस df नेट हमने कहा था ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन नेट है, तो LCA नेट अपॉन f नेट का स्क्वायर इक्वल टू, ये है LCA1 एंड ये है LCA2, तो आपको नेट LCA 0 करना है, दिस इज 0। LCA1 इज ओमेगा 1 f1, ओमेगा f होता है अपॉन f1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 f2 अपॉन f2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन मिलती है कि ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इज 0। तो ये प्रॉपर कंडीशन है, ना कि पहले वाली। अगर आपको दो लेंस है और दोनों का नेट 0 करना है LCA, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 को 0 करेंगे। तो यहाँ से भी वही बात है कि एक कन्वर्जिंग होगा तो दूसरा डाइवर्जिंग। तो ये जो कंडीशन हमने लिखी ये बिल्कुल गलत हो जाती है। यहाँ पर नेट LCA में ऐसे नहीं लिख सकता, नेट LCA के लिए आपको नेट ओमेगा
नेट एफ नेट को 0 करना पड़ेगा। तो ये इसका यूज ना करें आप, हाँ इसका यूज करें। तो हमारी शीट में इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।